Hello बच्चों, let's see this question. The question says a volume of 6 liter H2O is placed in a closed evacuated room of volume 827 liter at the temperature of 300 Kelvin. The density of liquid water at 300 Kelvin is 1 gram per mole. The vapor pressure of water at 300 Kelvin is 22.8 mm of Hg. Neglect the change in volume of liquid water by vaporization. And with this information, we have to match this column 1 with this column 2. So देखो यहाँ पे हमारे पास जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो गिवन है हम वो पहले देख लेते हैं. हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि वॉल्यूम है हमारा 827 लीटर. ठीक है, हमारे पास V दिया हुआ है 827 लीटर्स. अब हमारे पास जो टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर है हमारे पास 300 केल्विन. ठीक है, टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 300 केल्विन. अभी देखो हमारे पास प्रेशर भी दिया हुआ है. प्रेशर क्या है हमारा? 22.8 mm ऑफ Hg दिया हुआ है. तो इसमें इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 228 अपॉन 760 atm. ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा. अब देखो, अगर हम यहाँ पे हमारी आइडियल गैस की इक्वेशन को लगाते हैं, विच इज PV इज इक्वल्स टू nRT. ठीक है, हमने अगर ये इक्वेशन लगाई, अगर इसमें अगर हम सारी वैल्यूज पुट कर दें, सो P की वैल्यू हम ले लेते हैं 22.8 बाय 760. देन वॉल्यूम हम ले लेते हैं 827 और हमारे पास N की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, हमारे पास नहीं है. R की वैल्यू लेंगे 0.0821 और टेम्परेचर है हमारे पास 300. ठीक है, टेम्परेचर हमारे पास है 300. अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ से हमें N की वैल्यू मिल जाएगी. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास N की वैल्यू आ जाएगी 1 मोल. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास N की वैल्यू आ जाएगी 1 मोल. अब देखो हमारे पास मोल्स आ गया. किसका मोल्स आ गया? N का आ गया मोल्स. अब ये देखो हमारे पास जो N है वो एक मोल्स है, लेकिन ये एक मोल्स में होंगे कितने? 18 ग्राम होंगे. वाटर है ना, तो कितने होंगे? 18 ग्राम होंगे. सो इसका मतलब मास ऑफ वाटर वेपर फॉर्म्ड, मास ऑफ वाटर वेपर फॉर्म्ड हमारा क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा. मास ऑफ वाटर वेपर फॉर्म, तो इसका मैच क्या आ जाएगा? 18 कहाँ दिया हुआ है? Q में, तो इसका मैच आ गया Q. फिर B में दिया है मोल्स ऑफ वाटर वेपर फॉर्म्ड. ठीक है, B में दिया हुआ है मोल्स ऑफ वाटर वेपर फॉर्म्ड. तो मोल्स हमारे पास कितना आया? 1 आया. तो मोल्स ऑफ वाटर वेपर फॉर्म्ड, इसका मैच क्या हो जाएगा? S हो जाएगा. फिर हमारे पास C में दिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ लिक्विड वाटर लेफ्ट इन किलोग्राम. अब हमें बताना है अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ लिक्विड वाटर लेफ्ट इन किलोग्राम. सो अब देखो हमारे पास डेंसिटी दी हुई है. ठीक है, हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू भी दी हुई है. कितनी है? 1.0 ग्राम पर मोल. तो अब इस डेंसिटी से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पहले देखो हमारे पास यहाँ पे 6 लीटर दिया हुआ है. ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है 6 लीटर. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है हमें 6 लीटर. तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे ml में, तो ये हो जाएगा 6000 ml. ठीक है, अब डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे मास अपॉन वॉल्यूम. तो हमें मास चाहिए. सो ये क्या हो जाएगा? मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? ये डेंसिटी हमारी कितनी है? 1 और वॉल्यूम कितना है? 6000. तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास 6000 ग्राम में आ जाएगा. तो हम इसे केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6 किलोग्राम. ठीक है, तो मास हमारे पास आ गया 6 किलोग्राम. तो हमें अप्रोक्सीमेटली मास इन किलोग्राम पूछा है, तो हमारे पास आ गया 6. तो इसका मैच हो जाएगा P. अब हमें D में दिया हुआ है टोटल मोल्स ऑफ एटम्स इन वेपर फॉर्म.
अब देखो हमारे पास टोटल मोल्स बताना है इन वेपर फॉर्म। अब यहाँ पे देखो जो एक वाटर है हमारा, इसका हमें 1 मोल आया है। अब ये जो वाटर है हमारा H2O, इसके अंदर कितने एटम है? 3 एटम है ना, 2 हाइड्रोजन के एटम है, 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो मतलब 3 एटम है। तो इसका मतलब इनका जो टोटल मोल्स हो जाएगा NT, टोटल मोल्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो 3 हो जाएगा। सो हमारा इसका परफेक्ट मैच कौन सा हो जाएगा? R में जो दिया हुआ है 3, सो इसका मैच हो जाएगा R। ठीक है, तो हमने सबका मैच कर दिया। A का मैच होगा Q, B का मैच होगा S, C का मैच होगा P एंड D का मैच हो जाएगा R। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।